हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय लखीना, फैकल्टी मैथमेटिक्स, एलन चंडीगढ़। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनइक्वालिटीज़। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास प्री आर एम और आर एम ओ के लिए। ठीक है, तो कुछ बातें करते हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में बेटे। ठीक है, मैं बोलना चाहूँगा सबसे सिंपल सी बातें पहले कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। मैं कहना चाहता हूँ कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, ए बी आर any two positive numbers ठीक है। सो क्या होगा हमारे पास, एक होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी बाई टू। आप सभी को मालूम होगा कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए बी सी, अगर हमारे पास ए पी सीरीज़ के अंदर है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मालूम मैंने कहा कि अगर ए एक्स बी आर इन ए पी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका मतलब क्या होता है, सभी टर्म्स का डिफरेंस जो है वो बराबर आ जाएगा। यानी कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ एक्स। ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब आ जाएगा ए प्लस बी, यानी एक्स आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी बाई टू। एंड एक्स इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटे, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। एक होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, उसके लिए कहना चाहूँगा कि इफ़ ए फॉर एग्जांपल ए वाई बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी पी, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटे, तो होगा क्या कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, इन सबका रेशियो बराबर होता है। यानी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन वाई, दैट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट ए बी। ओके, सो वाई इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चे, मैं वही कहना चाहता हूँ आप लोग। अभी मैं ए बी जो है सारे सारे जो नंबर है पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अभी मैं आज की पहली क्लास है, इसलिए मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स के बारे में हमारी बातें चल रही हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ए और बी कोई भी दो नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो अर्थमेटिक मीन होता है हमारे पास ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा हमारे पास रूट ए बी। ठीक है, तो पहले इनइक्वालिटी जो हमारे पास आती है, हमारे पास क्या आता है कि अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर अगर हैं तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये कैसे करेंगे मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। देखो, तो हमने क्या बोला कि इफ़ ए बी आर पॉजिटिव, ए बी अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो हमने क्या किया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर आएगा बेटे। और मैंने इसलिए बोला कि रूट ए एग्जिस्ट कब करेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। इसलिए मैंने ए और बी को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया। ठीक है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यू कैन से, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। या मैं कहना चाहता हूँ ए बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आर नॉन नेगेटिव यू कैन से। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है हमारे पास। इसका मतलब क्या आएगा, दिस इज ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टू रूट ए बी। इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ए प्लस बी बाई टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्थमेटिक मीन जो है दो नंबर्स का वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर आया। इक्वलिटी कब होल्ड होएगी, इक्वलिटी होल्ड्स होएगी। इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वल साइन कब आएगा, जब रूट ए माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर है, रूट ए माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू जीरो। दैट इज़ रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज़ रूट ए इज इक्वल टू रूट बी। यानी कि जब ए जो है वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कब आएगा, जब ए और बी आपस में बराबर होंगे हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो अभी तक हमने जो रिज़ल्ट पढ़ा वो ये आया हमारे पास कि ए और बी अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर अगर हैं हमारे पास, देन ए प्लस बी बाई टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। दिस इज द बेसिक रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटीज, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, तो मैं पहले छोटे छोटे कुछ आसान से रिजल्ट्स डराइव कर लेता हूँ, फिर हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट अगर हमारे पास है, इस रिजल्ट के अंदर अगर मैंने मान लेते हैं कि बी को अगर वन बाई ए रखा, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर लेते हैं
देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है कि ए प्लस वन अपॉन ए अपॉन में 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए इंटू वन अपॉन ए। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस वन बाई ए अपॉन में 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया कि इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन ए प्लस वन बाई ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन दैट इज सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल जो होता है वो हमेशा 2 से बड़ा या बराबर रहेगा हमारे पास। ठीक है बेटे, और इक्वलिटी होल्ड कब होएगी हमारे पास? इक्वलिटी होल्ड होएगी व्हेन ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, समझ आए? नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सिंपल सा एक रिजल्ट है, इसी को मिलता जुलता हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। जैसे हमारे पास सेकंड एक रिजल्ट है, हमने क्या बोला कि अगर मैं लिख लेता हूँ उसको एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स अगर होगा हमारे पास, इसी में अगर देखेंगे, अगर मैं इस रिज़ल्ट के अंदर ए की जगह रख लेता हूँ एक्स अपॉन वाई, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारे को ये भी मिल जाएगा कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। या इसको ऐसे देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स ये पॉजिटिव नंबर अगर हैं, ए प्लस बी बाई 2, हमने अभी क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी बाई 2, हमने ये पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ अ 2 नंबर दैट इज ए प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी। ठीक है बेटे, ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी। तो यहाँ पर चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप लोग इसको कि ये ए प्लस बी है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी, का मतलब एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है बेटे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में हमारे पास, तो इसका मतलब ये भी रिजल्ट आ गया कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सेम रिजल्ट है हमारे पास। अर्थमेटिक मीन से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे पास निकलेंगे, वो सारे के सारे रिजल्ट्स मैं आपको डिराइव करता चला जाऊँगा, फिर हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। सिंपल से लेकर के स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे बेटे। क्वेश्चन आता है हमारे पास, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, मुझे प्रूफ करना है इफ़ ए बी, ये सारे याद रखना, मैं पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, दे आर पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, देखते हैं। आपको मालूम है कि अभी हमने क्या किया था, अब इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab। ठीक है बच्चे, सिमिलरली लिख सकता हूँ मैं ऐसे ही कि जैसे ए स्क्वायर, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये भी हमारे पास एक दिस ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत काम आएगा ये। ठीक है राजे, तो मैंने क्या बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ab, ऐसे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2bc। वो कैसे आएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ca। ठीक है बेटे, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा, अगर मैंने ऐड कर दिया, ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है बेटे, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है बेटे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पहली क्लास है इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो बहुत जगह हमारे पास काम आने वाले हैं बेटे। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ देखा जाएगा सारे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही होंगे बेटे। कभी भी अगर आपको नजर आए तो हम आगे धीरे धीरे जो है इसको डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे कि इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है हमारे को कि ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 प्लस सी रेस्ट पावर 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे तो दो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
ठीक है बेटे। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया था, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लें, जैसे हमने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव थे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव, तो अभी जैसे हमने पीछे किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रिजल्ट हमने किया था। मैं आपको जानबूझ के नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। ये अभी हमने रिजल्ट बनाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी की जगह अगर ऐसे मेरे पास अगर एक्स वाई जेड अगर आ जाते तो ये लिख सकता था मैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है बच्चे। जैसे मैंने क्या बोला कि एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं हमारे पास तो क्या आएगा, ये एक्स वाई जेड पॉजिटिव, देन व्हाट वी हैव इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब चाहें तो एक्स को रख सकते हैं ए स्क्वायर, वाई को रख सकते हैं बी स्क्वायर, जेड को रख लिया सी स्क्वायर इसी रिजल्ट के अंदर। तो क्या ये जो एक्सप्रेशन है कैसे रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। इस ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे ही बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा बेटे। समझ आए? तो यानी कि वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज इट इम्प्लाइज दैट ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 प्लस सी रेस्ट पावर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, होप आपको समझ आ गए होंगे बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा एक और। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको कहीं भी नजर आए तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमारे को इनइक्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे को ऐसे अटेम्प्ट करनी बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मुझे प्रूफ करना है इस ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटे, मैं कहना चाहूँगा अभी हमने प्रूफ किया था, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स को मैंने रखा ए बी, वाई को रखा बी सी, जेड को सी ए रखें, देन दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। मैंने एक्स की जगह रखा, मैंने क्या किया, एक्स की जगह रखा ए बी, वाई की जगह बी सी, जेड की जगह सी ए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास ए बी, वाई की जगह आ जाएगा बी सी, वाई की जगह आ जाएगा बी सी, जेड की जगह आ जाएगा सी ए, जेड की जगह आ जाएगा सी ए और एक्स की जगह आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी हम सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज बी प्लस सी प्लस ए बच जाएगा बेटा हमारे पास। वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ आया बेटे, कोई शिकायत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और सिंपल सा। अभी मैं एक ही टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपको मज़ा आए। ठीक है बेटे, वी हैव टू प्रूव दैट रूट ऑफ ए बी बाय सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यू कैन से, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है बच्चे, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। वही कहूँगा मैंने कहा, सिंस वी नो दैट अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, हम एक्स स्क्वायर को रख रहे हैं, ये जो हमारे को दिया हुआ है दैट इज ए बी अपॉन में सी, इस पूरे को मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया। ठीक है, ऐसे मैंने क्या बोला, वाई स्क्वायर को हम रख रहे हैं रूट बी सी अपॉन में ए और जेड स्क्वायर को हम लोग रख रहे हैं रूट सी अपॉन बी।
ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दूँ, अगर मैं वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, तो जो हमारे को चाहिए उसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा हमारे पास ही, ठीक है बेटा। ये नहीं, अगर मैं ये सारी वैल्यूज़, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, तो जो हमारे को चाहिए वो रिजल्ट तो आ ही गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो हमारा हो ही गया, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मतलब ये तो आ ही जाएगा हमारे पास जो हमारे को चाहिए, दैट इज ए बी बाई सी प्लस रूट बी सी बाई ए प्लस रूट सी ए बाई बी। और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई का मतलब क्या आ जाएगा, एक्स तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटे। यहाँ से अगर मैं एक्स निकालूंगा, एक्स का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स का मतलब आ जाएगा रूट ए बी बाई सी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दिस इज रूट ऑफ ए बी बाई सी, ऐसी पूरा रूट आ जाएगा, वाई का मतलब पूरा रूट आ जाएगा, दिस इज, इसको मैं सारा का सारा रूट के अंदर लिख देता हूँ, बी सी बाई ए आ जाएगा बेटे। ये समझ आया कि नहीं आया, कहते हैं तो मैं आपको एक अलग से एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी बाई सी, एक एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ रूट बी सी बाई, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बाई सी इंटू रूट बी सी बाई, समझ आया, ठीक है। चलो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, इसको बार बार इसको मैं एक्स्ट्रा लिख दूँगा, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको मैं अलग से लिख देते हैं, एक बार और एक्स्ट्रा लिख दूँगा मैं, ठीक है। प्लस मैंने लिखा, राइट हैंड साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, वाई का मतलब क्या आएगा हमारे पास, रूट बी सी बाई, ठीक है, रूट ऑफ वाई जेड था हमारे पास, जेड का मतलब क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सी ए बाई बी आ जाएगा हमारे पास, प्लस जेड का मतलब क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सी ए अपॉन में बी, ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा रूट ऑफ सी ए अपॉन बी, और ये आ जाएगा इंटू रूट ऑफ हमारे पास है एक्स का मतलब है रूट ऑफ ए बी बाई सी। एक स्टेप मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। दैट इज़ राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये सारा का सारा जो है ये और ये एक रूट के अंदर आ जाएगा, रूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ रूट ऑफ ए बी अपॉन में सी इंटू बी सी बाई ए, ठीक है बेटे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी बाई ए इंटू सी ए बाई बी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ए अपॉन में बी इंटू ए बी अपॉन में सी, ठीक है बेटे। होगा क्या, देखो ध्यान से, बी सी से सी कैंसिल आउट हो गया बेटे, और ए से ए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखा जाए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो गया और सी से सी कैंसिल आउट हो गया बेटे, ठीक है। तो दिस रिड्यूसेस टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, जानबूझ के मैंने सारे स्टेप लिखे हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यू कैन से दिस इज रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट ए, ठीक है। समझ आया बेटे, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो गया इसमें जो हमारे को दिया हुआ था, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो ये था हमारे पास, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया था, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना था, जो हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। दिस इज रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है बच्चे, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आएगा हमारे पास, दिस इज वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मुझे प्रूफ करना है, दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है बेटे। तो सेम रिजल्ट है हमारे पास, मैंने क्या बोला, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैंने एक ही रिजल्ट आपको ये मेन डेराइव किया था, उसी के ऊपर बेस में प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, धीरे धीरे हम कुछ चीज़ें और करते चले जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू सिंपल से डालेंगे हम ए बी अपॉन में सी, वाई की वैल्यू डालेंगे बी सी अपॉन में ए, और जेड की वैल्यू मैंने डाल दी सी ए अपॉन में बी, ठीक है। तो वी गेट द क्वेश्चन, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई का मतलब ए बी अपॉन में सी इंटू बी सी अपॉन में ए, वाई जेड का मतलब बी सी बाई ए
दिस सी ए अपॉन में बी, जेड एक्स का मतलब सी ए अपॉन में बी, एक्स का मतलब ए बी अपॉन में सी। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देखिए आप लोग कि सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो व्हाट वी गेट इज दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब सभी को मालूम है ये जो रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे अगेन इसको मैंने दोबारा से यूज़ कर लिया। ध्यान से देखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो था वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से बड़ा था हमारे पास बेटे। ठीक है कि नहीं, ऐसे हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है, दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ये जो है हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड रिजल्ट, दिस व्हाट वी नीड टू प्रूव। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो होगा दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए। ठीक है, जो हमारे को रिजल्ट प्रूव करना था वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बढ़िया से रिजल्ट्स बताता हूँ कुछ इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहली क्लास है आपकी इनइक्वालिटीज़ की, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं फर्स्ट टाइम इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे बेटे। कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हमारे को इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मैंने कहा सिंस वही चीज़ है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी को मालूम है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है ना। आप सभी को मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चे, क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से हमारे को क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिंपल सा ये रिजल्ट तो आ ही गया था पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। अब देखो हम यहाँ से कैसे कैसे चीज़ें बनाते हैं। हमने क्या किया, ऐड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इट कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है बेटे, नाउ दिस कम्स आउट टू बी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा, वो क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट बना हमारे पास, यहाँ जानबूझ के इसको कलर अलग कर रहा हूँ, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा आपको बेटे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, एक एक चीज़ मैंने शिफ्ट कर दी, ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था राइट हैंड साइड एक यहाँ पर ले गया और टू वहाँ पर ले गया मैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दिस इज फंडामेंटल कंसेप्ट, फर्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, मैं भी आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो आपको नज़र आएगा कि ये हमने डेराइव किया था बेटा। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट है हमारे पास, देखते हैं। ठीक है, सेकंड भी रिजल्ट हम लोग डेराइव करते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपको, मैंने क्या बोला, सिंस आप सभी को मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी उसी तरीके से इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बेटे, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे के वैसे मैंने किया, वही काम कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ऐड ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 टू बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4। ठीक है बेटे, यहाँ से सेम उसी जैसे हमने अभी पहले किया था उसी की तर्ज पर हमारे को एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए आप लोग यूज़ करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड फंडामेंटल कंसेप्ट। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट आपको करवा रहा हूँ। आगे चल करके वैसे एक इनइक्वालिटी आती है कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, तो वो भी मैं एक बता देता हूँ क्या होती है। अभी धीरे धीरे एक नेक्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट में आएगा, उसको हम बाद में डराइव भी करेंगे, ठीक है। तो थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, देखते हैं, ठीक है। थर्ड रिजल्ट में वैसे देखा जाए तो मुझे जो प्रूफ करना है, यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड रिजल्ट में वैसे हमारे को प्रूफ करना है ये रिजल्ट, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। इसको अलग अलग तरीके भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स से भी हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। दिस इज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मैंने क्या बोला, सिंस वी नो दैट ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मैं ज़रूरत पड़ेगी, धीरे धीरे आगे भी चलाऊंगा मैं इसको, ठीक है बेटे। सिंस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटे। इसका मतलब मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स वाई, ठीक है। हमने क्या किया कि एडिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हमने ऐड कर दी। सिंपल सिंपल सा अलजेब्रा से मैं जानबूझ के ये रिजल्ट आपको डेराइव करवा रहा हूँ। जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ऐड किया था, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और राइट साइड आ जाएगा हमारे पास दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स वाई, ठीक है बेटे। ध्यान से देखते हैं मैंने क्या किया, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ बेटे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड, ठीक है राजी। और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ये टू नंबर्स के लिए है हमारे पास। वैसे देखा जाए तो यही हमारे पास कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, ठीक है। जो ये लिख रहा हूँ मैं, दिस इज, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। देखा जाए तो टू नंबर्स के लिए ये जो इनइक्वालिटी है इसी को हम वैसे कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी कहते हैं, इसको मैं वैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसको भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है बेटे। ये तब यूज़ होती है ए बी सी, जैसे जो रेशो होता है वो सेम सेम रेशो में आएगा, बताऊंगा वो क्या कंडीशन है इसकी। भी सिंपल सिंपल सी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको आगे करते हैं हम लोग कि ये है हमारे पास, ये रिज़ल्ट आ गया था हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इस रिज़ल्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है बेटे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ये रिजल्ट मैंने दोनों तरफ बेटा ऐड कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास, एक रिजल्ट बन रहा है, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है बेटे। ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं सही, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं सही, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं, तो प्लस ये आ गया, तो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा हमारे पास, ठीक है राजी। सो ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ यू कैन से एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगा, अब एक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, एक ये ए स्क्वायर और ये 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x क्या बनेगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बाकी जो बच गया था हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by आएगा, ठीक है बेटे। तो क्या हो जाएगा वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ आए। तो हमारे पास एक रिजल्ट बन गया, इसको मैं स्क्वायर रूट अगर लेता हूँ तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा मेरा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम यूज़ करेंगे, देखो देखते हैं, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही है ये, प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आता है या वेक्टर्स अगर आता है तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। आप कहते हो तो मैं हल्का सा बता भी देता हूँ, हल्का सा, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने क्या है। जैसे अगर z1 अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 यू कैन से एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। अगर मैं आपको इससे समझाता हूँ डायग्राम से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्स प्लस आयोटा वाई था फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये अगर ये है हमारे पास, वेक्टर से भी कर सकते हो। अगर एक्स वेक्टर प्लस वाई एक्स आई प्लस वाई जे अगर वेक्टर से करना चाहो तो वेक्टर से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये z1 वेक्टर है, z2 वेक्टर या z कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से और कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम चलता है हमारे पास, ठीक है। ये z2 है तो ये भी z2 हो जाएगा हमारे पास, इसके ये हो जाएगा z1 प्लस z2, ठीक है कि नहीं। तो जो मोड के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो लेंथ होती है हमारे पास मोड z1, ठीक है। मोड z1 का मतलब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स में मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मोड z2 का मतलब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका और इसका हमने अभी मोड निकाला है। और अगर अगर आप ऐड करते हो तो z1 प्लस z2 किसके बराबर हो जाएगा, z1 प्लस z2 होता है हमारे पास एक्स प्लस ए प्लस आयोटा वाई प्लस बी, ठीक है बेटे। और मोड z1 प्लस z2 निकालता हूँ अगर मैं, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बेटा। उसको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा वेक्टर भी है जिसको मालूम है, ठीक है। तो वही कहना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड यानी मोड z1, आप सभी को पता होगा मोड z2 इज़ ग्रेटर देन मोड z1 टू z2, ठीक है। इक्वलिटी का तब होता है जब कोलिनियर होते हैं हमारे पास, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो मोड z1 का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड z2 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z1 प्लस z2 का मतलब आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। वही रिजल्ट आ गया जो हमने अभी डेराइव किया था, सिंपल सा, कॉम्प्लेक्स से या वेक्टर से भी आ जाएगा, ठीक है बेटे। सेम रिजल्ट आई जो हमने अभी डेराइव किया वाला, ठीक है। सो ये थर्ड कंसेप्ट था हमारे पास, बस पता होना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग फोर्थ फंडामेंटल कंसेप्ट, कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। फोर्थ फंडामेंटल कंसेप्ट, ये बेसिक से कंसेप्ट्स हैं जो इनइक्वालिटीज़ में हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बेटे। तो क्या है हमारे पास फोर्थ, ये देखते हैं। मैंने बोला आपको सिंस अगेन ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये नहीं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, पहले हमने किया था 2ab को हम राइट हैंड साइड लेके था, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ab को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, ये आ जाएगा बेटा। इसको ले सकते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ab, ठीक है। हमने सिर्फ एक ab को राइट हैंड साइड ले गया। अब हमने क्या किया, दोनों को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ab आर पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बेटे। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो प्रॉब्लम है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक, टू प्रूव दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी इस ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कुछ फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं उनके ऊपर बेस हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ये वाली। ठीक है बेटे, अगर आपको याद हो तो हमने पहले डिराइव किया था वैसे ही, मगर जानबूझ के आपको सब क्योंकि सिखाने के लिए बता देता हूँ कि आप सभी को मालूम है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc आया था हमारे पास। जानबूझ के इसको दोबारा से लिख रहा हूँ कि एडिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे तब अगर आपको डायरेक्ट याद था तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको समझाने के लिए जानबूझ के मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। दिस इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जो मैंने आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बताया था उसी का डायरेक्ट यहाँ पर चाहते तो आप यूज़ कर सकते थे। दिस इज़ बी प्लस सी अपॉन में 2, समझ आए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा बेटे, सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा देखो कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो जो रिजल्ट ये वाला मुझे चाहिए था वो सारा का सारा रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। देखो ठीक है, इन सबको मैंने ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, एडिंग वी गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 सबके देखो है ही बेटा। ठीक है, और बी 2 बार आ रहा तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखा जाए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चे, समझ आया? ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट प्रूफ हो गया था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इससे सिंपल अभी जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स बताए थे उन्हीं के बेस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं बेटे हम लोग। हमारे को प्रूफ करना है ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट पावर 4 प्लस सी रेस्ट पावर 4 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी रेस्ट पावर 4 प्लस ए रेस्ट पावर 4 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे प्रूफ करना है इस ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेसिक से क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, सो क्या करेंगे, वही रिजल्ट जो हमने पहले डिराइव किया था, फंडामेंटल कंसेप्ट को आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आपको मतलब डिराइव करने आने चाहिए बार बार, इसलिए मैं जानबूझ के आपको लिख रहा हूँ ताकि आप लोग डिराइव भी जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो ए स्क्वायर सिंस वी नो दैट, ऐसे कह सकते हो सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो A4 प्लस B4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज A4 प्लस B4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही कर सकते हैं कि एडिंग A4 प्लस B4 अगेन टू बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, एडिंग A4 प्लस B4 टू बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट इज ट्वाइस ऑफ ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया था ट्वाइस ऑफ ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4। इसका मतलब आ जाएगा ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा बेटे। सिंपल से वही चीज़ें जो मैंने आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बताए थे, मैं जानबूझ के इसको डराइव कर रहा हूँ ताकि आपको आप भी खुद करेंगे तो आपको बार बार पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो हमने इसका इस रिजल्ट का यूज़ कर लिया। अब सिमिलरली कहूँगा मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये रिजल्ट चाहिए बेटे, ये चाहिए और ये रिजल्ट चाहिए मुझे। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 हम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। मैं कहना चाहूँगा सिमिलरली बी रेस्ट पावर 4 प्लस सी रेस्ट पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बेटे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा सी रेस्ट पावर 4 प्लस ए रेस्ट पावर 4
अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, इन तीनों रिजल्ट को मैं ऐड कर देता हूँ। एडिंग 1 2 एंड 3, तो जो मुझे रिजल्ट प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ जाएगा बेटे ये, इट इज़ ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट पावर 4 प्लस सी रेस्ट पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी रेस्ट पावर 4 प्लस ए रेस्ट पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ध्यान से देखेंगे सबके जो डेनोमिनेटर हैं, सबके डेनोमिनेटर में 2 तो है ही है बेटा हमारे पास। होगा क्या कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है न्यूमरेटर में, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये 2 बार आ रहा है, और ये सी स्क्वायर ये भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। ये समझ आए, इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो मुझे रिजल्ट प्रूफ करना था वो हमारा डराइव हो गया, यानी ये वाला रिजल्ट A4 प्लस B4। अच्छा अभी डराइव नहीं हुआ, अभी मुझे ये रिजल्ट चाहिए बेटे, देखो ध्यान से, मुझे चाहिए था AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, और ये तो हमारे को मालूम ही है, अभी हमारे पास आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने आपको मालूम है स्टैंडर्ड रिजल्ट था हमारे पास कि सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये भी हमने पहले डराइव कर दिया था AMGM से, याद है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिखा था 2AB, ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखा था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखा था, उसको ऐड कर देंगे तो वो हमने ये रिजल्ट डराइव किया था। तो वही गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट पावर 4 प्लस सी रेस्ट पावर 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी रेस्ट पावर 4 प्लस ए रेस्ट पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है बेटे, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर इनइक्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी शायद ये क्वेश्चन ठीक लग रहे होंगे। ठीक है राजी, धीरे धीरे हम लोग जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो आपको लेवल धीरे धीरे और बढ़ाते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ABC आर पॉजिटिव, ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन है वैसे, वो जो फंडामेंटल कंसेप्ट था उसी ऊपर बेस्ड है हमारे पास। हमारे को प्रूफ करना है A³ प्लस B³ प्लस C³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ AB इंटू A प्लस बी प्लस BC इंटू B प्लस सी प्लस CA इंटू C प्लस A। ठीक है बेटे, सो प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। हमने पहले किया भी था, याद हो तो, मैंने कहा सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AB, एक AB को चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, माइनस AB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AB। हमने क्या किया था, A प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A प्लस बी। ये भी है ना, हमारे को इसको देख के भी थोड़ा सा याद आ जाएगा कि यहाँ राइट साइड आ रहा है, ये ऐसा कुछ मुझे प्रूफ भी करना है बेटे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A³ प्लस B³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AB इंटू A प्लस बी। ठीक है बेटे, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, ये B³ प्लस C³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू BC इंटू B प्लस C³ प्लस A³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू CA प्लस C प्लस A आ जाएगा, CA इंटू C प्लस A। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ A³ प्लस B³ प्लस C³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AB टाइम्स ऑफ A प्लस B। ठीक है बेटे, प्लस BC टाइम्स ऑफ B प्लस C प्लस CA टाइम्स ऑफ C प्लस C। ठीक है, तो राइट लेफ्ट साइड हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज A³ प्लस B³ प्लस C³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ AB इंटू A प्लस बी। ठीक है बेटे, BC इंटू B प्लस C। ये ना सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमारे को जब इनइक्वालिटी की जब बढ़िया वाली प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमारे को वहाँ पर हेल्प करेंगे बेटे ये। ठीक है, चलो अब कुछ बढ़िया सी बातें करते हैं। अभी हमने 2 नंबर्स के लिए पढ़ा था, 3 नंबर्स के लिए देखते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं 3 नंबर्स के साथ क्या होगा, 4 नंबर के साथ क्या होगा, या अगर n नंबर्स अगर होंगे तो क्या होगा, तो एक बार इसको सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है बेटे, सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी को मालूम है 2 नंबर्स के लिए AM और GM, AM जो था वो GM से बड़ा था, 4 2 नंबर्स। ठीक है ना, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमने डेराइव किया था कि A प्लस B बाई 2 जो अर्थमेटिक मीन है, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन
ए बी से बड़ा होता है। ठीक है बेटे, फॉर 3 नंबर्स लेट्स से ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर मैं लेता हूँ, इसका जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा हमारे पास, याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है बेटे, हम देखना चाहते हैं क्या 3 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो भी क्या ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है बेटे। ठीक है, उसके लिए एक आइडेंटिटी आपको मालूम है, स्टैंडर्ड से एक आइडेंटिटी है, आप उसका प्रूफ करेंगे तो बड़ा सिंपल सा मैं इसका प्रूफ भी आपको डेराइव कर दूंगा बड़ा सिंपल एलिगेंट वे में। ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x प्लस जेड। आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद है, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है बेटे, मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड देखते हैं इसका। ठीक है, क्या आएगा, दिस इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2x ऑफ एक्स का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस ट्वाइस ऑफ वाई जेड माइनस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। ठीक है बेटे, इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जानबूझ के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इकट्ठा कर लिया बेटा हम लोगों ने। कि हमने क्या किया, एक एक्स का स्क्वायर यहाँ से लिया, एक वाई का स्क्वायर यहाँ से लिया और एक मैंने माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ले लिया। ठीक है, प्लस लिख रहा हूँ मैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई जेड। ऐसे लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर 2 बार आ गया, 2x का स्क्वायर के बराबर हो गया। ऐसे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर के बराबर हो गया। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर के बराबर हो गया। एक माइनस 2xy आ गया, माइनस 2yz आ गया और माइनस 2zx आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फ़ायदा क्या मिलेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, आप सभी को मालूम है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाला एक्स प्लस जेड पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया हमारे पास, एक्स प्लस जेड अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया हमारे पास। ठीक है बेटे, तो हमारे को क्या मिला कि जो राइट हैंड साइड है हमारे पास दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर था ना हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, ये रिजल्ट, ये वाला। ठीक है बच्चे, तो हमारे को क्या मिल गया, यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया हमारे को कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x प्लस जेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे को मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस जेड। ठीक है, अब चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए नाउ एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू बी एंड जेड क्यूब इज इक्वल टू सी। ओके, तो एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए, वाई क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ बी, जेड क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ सी। दिस रिड्यूसेस टू एक्स क्यूब इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ये आएगा एक्स क्यूब रूट ऑफ ए, एक्स का मतलब क्या आएगा बेटा हमारे पास, दिस इज क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी इंटू क्यूब रूट ऑफ सी, यानी क्या हो गया, दिस इज क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। 3 नंबर्स के लिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, ऐसे 4 नंबर के लिए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे होता है चीज़ें हमारे पास कैसे कैसे आएंगी। ठीक है बेटे, सो फोर नंबर्स लेट वी हैव टू प्रूव दैट अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। अर्थमेटिक मीन मुझे प्रूफ करना है क्या, 4 नंबर्स के लिए भी इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है कि नहीं होता है।
तो सिंपल सा एलिगेंट सा एक प्रूफ है, देखते हैं। मैंने क्या बोला, सिंस आप सभी को 2 नंबर्स के लिए तो पता ही था कि a प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, सी प्लस डी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट सी डी। ठीक है बेटा, ये नहीं तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी प्लस रूट सी डी। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं। ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, तो सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी बाई 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ आ गया हमारे पास, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी प्लस रूट सी डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटे, ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 आ जाएगा ये, और राइट हैंड साइड में क्या करूँगा, यहाँ पर ए एम जी एम दोबारा लगा दूंगा, दिस ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं, दिस होल एक्सप्रेशन यू कैन सी एज दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूँ, रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है हमारे पास, रूट ए बी, और वो क्या है, रूट सी डी। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी की पावर 1/4। ठीक है बेटा, ये नहीं, यानी कि हमारे पास आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ ए बी सी डी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने 4 नंबर के लिए किया, ऐसे 8 के लिए भी हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे वी कैन डू बाई फॉर 8, फॉर 16, फॉर 32। ठीक है कि नहीं, 2 पेयर्स के लिए। ठीक है ना, तो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे 5 नंबर के लिए प्रूफ करना होता या ऐसे नंबर के लिए मुझे प्रूफ करना होता कि कुछ भी नंबर हो, आपको शायद समझ आ रहा होगा, जैसे मैंने 4 के लिए कर दिया, 8 के लिए भी बड़े आराम से हो जाएगा, 16 के लिए भी ऐसे हो जाएगा, 2 के पेयर बनाते चले जाएंगे और सारा हम ए एम जी एम बार बार लगाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने 4 के लिए कर दिया, 8 के लिए करूँगा तो 4 के लिए ट्रू हो जाएगा, 4 से हमारा ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है ना राजी, फिर 16 के लिए करूँगा तो 8 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, तो उसका वो मेरे को हेल्प कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं जानबूझ के एक पर्टिकुलर केस 5 के लिए प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, फिर आप अगर जनरल केस कहेंगे तो फिर मैं जनरल केस भी करके दिखाऊंगा कि किसी भी नंबर के लिए कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटे, तो पहले 5 के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 5 नंबर अगर हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ, वी हैव टू प्रूव दैट फॉर 5 नंबर्स यू कैन सेज 5 पॉजिटिव नंबर्स यू कैन सेज। ठीक है बेटे, अगर मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसके ज्योमेट्रिक मीन यानी 5th रूट ऑफ ए बी सी डी ई से बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर 5 नंबर अगर मेरे पास है, मैंने इनका अर्थमेटिक मीन जो है कुछ तो होगा हमारे पास, तो मैंने ए मान लिया, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है ए बी सी डी ई का जो 5th रूट है, इसको मैंने जी मान लिया। जी, ए स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन, जी स्टैंड फॉर दैट ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब ये रिजल्ट तो आ ही गया मेरे पास। इसका जो सम है हमारे पास, जैसे मैं 5 के लिए कर रहा हूँ वैसे आप किसी के लिए भी कर देंगे धीरे धीरे, तो ये 5a हो गया हमारे पास। ठीक है राजी, पर ए बी सी डी ई ये जी रेस्ट टू 5 हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया था, 8 के लिए तो हो ही जाएगा ना, अगर मैं 8 नंबर अगर लेता हूँ तो 2 के पेयर बनाऊंगा, 4 पेयर बनेंगे, फिर ऐड करूँगा, 4 के लिए ट्रू हो ही जाएगा ना। ठीक है ना, तो मैं 5 के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तब मैंने क्या किया, 8 के लिए अगर ट्रू हो गया था, जैसे 2 के लिए किया, 4 के लिए किया, वैसे 8 के लिए किया, तो 5 जो नंबर हैं वो 8 से कितने कम है, 3 कम है हमारे पास। बट 2 की पावर से जितना कम होगा हम उतने ए ऐड करेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, हम अर्थमेटिक में देखेंगे इन 8 नंबर्स का, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 नंबर तो ये हैं ही हैं। अब 2 की पावर क्या थी, नेक्स्ट 2 की पावर 3 8 थी ना, तो यानी कि 8 से हमने 5 कम कर दिए, इतने ए हमने ऐड कर दिए, इनका अर्थमेटिक मीन ये 8 नंबर के लिए तो ट्रू हो ही जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने 4 के लिए किया था वैसे 8 के लिए भी हो जाएगा, 2 के पेयर बना करके। तो हमने क्या किया, 8 से जितने कम नंबर हैं, क्योंकि नेक्स्ट पावर हमारे पास जो थी वो 5 नंबर अगर हैं, तो 5 के बाद जो 2 की जो नेक्स्ट पावर आती है वो 8 आती है। जहाँ तक 5 है वहाँ तक तो हमारे पास आ ही गई। अब 8 से जितने कम है उतने हम ए ऐड करेंगे, ये इसका मतलब पॉइंट है करने के लिए। ठीक है, कि हमने ये 8 नंबर लिए, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 3 ए मैंने ऐड कर दी, तो 8 नंबर हो गए। इन 8 नंबर का अर्थमेटिक मीन ही आ गया। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, तो 8th रूट ऑफ
ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये ए इंटू ए आ जाएगा हमारे पास, समझ आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस ई किसके बराबर है, 5a के बराबर, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। दिस रिड्यूसेस टू 5a प्लस 3a अपॉन में 8, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, 8 नंबर के लिए हमारे पास प्रूफ हो गया था, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी डी ई, यानी कि ए बी सी डी का ध्यान से अगर देखा जाए तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए बी सी डी ई तो हमारे पास g⁵ के बराबर था, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8th रूट ऑफ g⁵ इंटू ए क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8a अपॉन में 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g⁵ a क्यूब होल रेस्ट पावर 1/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेस्ट टू पावर 8 कर दूँ दोनों तरफ, रेस्ट टू पावर 8 करेंगे दोनों तरफ, से क्या हो जाएगा हमारे पास, a रेस्ट टू पावर 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g⁵ इंटू ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a रेस्ट टू पावर 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g⁵, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g, दैट इज़ 5 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो 5 नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से भी बड़ा आ जाएगा, समझ आया। 5 नंबर के लिए करके दिखाया, अगर आप कहते हैं तो मैं सबके लिए आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझ आया। ऐसे आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं, 8 की अगर आप कहते हो तो मैं कुछ और भी आपको दिखा देता हूँ, एक आध और कर लेते हैं, फिर हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ, कोशिश करते हैं, चलो फिर, ठीक है। मान के चलें कि इसका हो जाएगा n नंबर्स के लिए तो प्रूफ हो जाएगा, इवन नंबर के लिए या वो भी बता दूँ मैं आपको, चलो वो तो सारा काम कर लेते हैं, चलो n नंबर्स के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं फिर, ठीक है बेटे। तो हमारे पास मैं कहना चाहता हूँ कि प्रूफ करते हैं कि a और g अगर हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर हैं तो n नंबर्स के लिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, ये थ्योरम है, ये क्वेश्चन है, हमारे लोग ऐसे लिख लेते हैं, लेट a and g, if a and g be respectively the arithmetic mean and geometric mean of n positive numbers, n positive numbers a1 a2 up to so on an, then we have to prove that a is greater than or equal to g, and the equality holds if and only if you can say कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास सारे के सारे बराबर आ जाएं, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल वही है, ठीक है। तो हम इसको इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, 2 नंबर्स के लिए जैसे मैंने किया था, मैं आपको सभी को मालूम है, फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए यानी कि a1 प्लस a2 आप सभी को मालूम है अपॉन 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a1 a2, ये दिस इज़ ट्रू, a प्लस बी के लिए हमने किया था, ठीक है। तो हमने 4 के लिए भी किया था, 8 के लिए भी हो जाएगा। अदरवाइज मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2⁻k, मैंने कहा लेट अस अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर 2⁻k। 2⁻k का मतलब क्या है, 2 की पावर के, जैसे 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए प्रूफ है हमारे पास, ठीक है राजे। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि नेक्स्ट जो टर्म है 2⁻k+1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। नाउ पहले हम 2 की पावर के लिए प्रूफ करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा कि अगर n अगर 2 की पावर में नहीं है तो उसका कैसे रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं। तो नाउ वी विल शो इट आल्सो होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 2⁻k+1। हमने कहा कि तब था अगर n 2⁻k तक के लिए ट्रू था हमारे पास, तो हमने उसको प्रूफ करेंगे कि 2⁻k+1 के लिए भी हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 नंबर्स अगर हैं हमारे पास, a1 प्लस a2/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a1 a2 आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने 4 नंबर्स के लिए किया था, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। a3 प्लस a4/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट a3 a4 आ जाएगा बेटे ये, ठीक है। ऐसे मैं करता चला जाऊँगा, अगर मेरे पास an-1 प्लस an/2 जो है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ an-1
एन आ जाएगा। याद रखना ये जो एन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एन जो है ये ध्यान देने वाली बात है, वेयर एन इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k + 1। जैसे 2 के लिए किया, जैसे मैंने कहा ना, अब 4 के लिए प्रूफ कर दिया था, 8 के लिए कैसे करेंगे, 8 नंबर के लिए हमारा 4 पेयर बन जाएंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर सबको मैं ऐड करता हूँ बेटी, इन सबको अगर मैंने ऐड किया है ध्यान से देखिएगा तो क्या आएगा, A1 + A2 अपॉन में 2, A3 + A4 अपॉन में 2 अप टू सॉन AN - 1 + AN अपॉन में 2। ये नंबर ये पेयर्स कितने बनेंगे बेटे, ये 2 k पेयर बन जाएंगे हमारे पास। यानी कि अगर 8 थे हमारे पास तो 4 पेयर बन गए थे ना, ये 4 थे तो 2 बन गए थे, याद हो तो। अगर ये n मेरे पास यहाँ पर n जो है, अगर इस फॉर्म में 2k, अगर मैं 2 नंबर अगर ले रहा हूँ तो ये पेयर्स कितने बनेंगे, सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो 2k पेयर्स बनेंगे। यानी राइट हैंड साइड जो नंबर आएगा ये 2k टर्म्स हो जाएंगे बेटा हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि 2 के पेयर बन रहे हैं तो आधी हो जाएंगे ना बेसिकली, 2k + 1 टर्म्स ही तो आधी, मतलब 2k हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इज A1 A2 प्लस A3 A4 अप टू सॉन रूट AN - 1 AN। जैसे हमने उसमें 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दें बेटे, ठीक है कि नहीं। यहाँ n कितना है हमारे पास, 2k, ठीक है, समझ आए। यहाँ पर 2 है हमारे पास, सबके नीचे 2 था। अब हमने क्या किया, क्योंकि 2k टर्म्स हैं, दीज आर 2k टर्म्स, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2k। आपको दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के क्या किया, इसको कॉपी किया, ठीक है बेटे, इस वाले टर्म को जानबूझ के कॉपी कर रहा हूँ सेम टू सेम, ठीक है, पेस्ट किया। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जानबूझ के, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको 2k से डिवाइड कर दिया बेटे, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या था, ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड ये वाली टर्म थी बेटा हमारे पास। इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, देखिए आपको नज़र आ जाए, ठीक है बेटे। और ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इज, इसको भी मैंने 2k से डिवाइड कर दिया, इन सबको भी हमने 2k से डिवाइड कर दिया। अब राइट हैंड साइड जो हैं, दीज आर 2k टर्म्स, ठीक है। इनका अर्थमेटिक मीन तो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा बेटा हमारे पास, ठीक है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जितने भी टर्म्स होती हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A1 A2 रूट A3 A4, इन सब का मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारे पास, रूट AN - 1 AN। और क्योंकि 2k टर्म्स है तो ये हो जाएगा 1/2k रूट, ऐसे कह सकते 2k रूट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2k। समझ आए बेटे। और यहाँ ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे A1 + A2 + AN अप टू सॉन, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास हो जाएगा 2k + 1, ठीक है कि नहीं। ये एक 2 है हमारे पास, एक ही 2k बनेगा, तो 2k + 1 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इन सबका, ठीक है बेटे। राइट हैंड साइड क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 A2 A3 सारे के सारे सबका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो 1/2 आया, 1/2k था तो 2k + 1 हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/2k। तो ये क्या था हमारे पास, n ही तो था, मैंने क्या बोला, n क्या था, 2k + 1 की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, यानी कि A1 + A2 + अप टू सॉन AN अपॉन में n जो है हमारे पास, दिस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 A2 अप टू सॉन AN का nth रूट। कि अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, अगर n अगर 2 की पावर में है तो प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि अगर n 2 की पावर में नहीं होगा तो कैसे करेंगे, कि n अगर 2 की पावर में नहीं है तो उसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी 5 के लिए प्रूफ किया था बेटे, ठीक है कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाउ वी विल शो दैट इट होल्ड्स, यानी EM जो है वो GM से बड़ा होगा n नंबर्स के लिए, इट होल्ड्स फॉर एनी ईच पॉजिटिव इंटीजर n, ईच पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है बेटे या नहीं। तो हमने क्या किया, अगर मेरे पास नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेट द नंबर्स आर
एट A1 A2 A3, जैसे अभी हमने 5 के लिए किया था, याद रखना, ठीक है। अब n जो है वो 2 की पावर में नहीं है, ठीक है ना। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यू कैन सी एज, ठीक है बेटे। एंड तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 था तो 5 के लिए 2 की एक पावर ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट कर रही थी जो 5 से बड़ी थी, जैसे 8 आ गए थे ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, डिटरमाइन, ये काम की चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन अ पॉजिटिव इंटीजर m, डिटरमाइन अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट 2m जो है वो n से बड़ा आ जाए, ठीक है कि नहीं। डिटरमाइन अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट 2m जो है वो n से बड़ा आ जाए। जैसे 5 के लिए 3 आ गया था ना हमारे पास, ठीक है कि नहीं। जैसे मुझे 5 के लिए अगर निकालना था तो 2 की पावर 3, ऐसा एक 3 ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा था जिसमें 2 की पावर 3 जो है वो 5 से बड़ा हो गया था, यानी 8 इज़ ग्रेटर देन 5। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन जो है 11 नंबर्स के लिए निकालना होता, मुझे प्रूफ करना होता कि 11 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो 11 नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, ठीक है। तो 11 से बड़ा 2 की पावर क्या आ रही है, 4, यानी 16 इज़ ग्रेटर देन 11। यानी ऐसी कोई ना कोई पावर तो ऑब्वियसली 2 की पावर ज़रूर एग्जिस्ट करेगी ना जो से बड़ा हो जाए। यानी कि मुझे अगर 11 टर्म्स के लिए प्रूव करना है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूर नंबर ज़रूर एक नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो 2 की पावर में हो और उससे बड़ा हो, यानी 16 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 16 जो है वो 2 की पावर में है, ठीक है, समझ आया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर n कोई भी नंबर है मुझे उसके लिए अगर प्रूफ करना है तो हमने क्या किया, मैंने कहा था ना कि अगर 5 के लिए प्रूफ करना था तो हमने 8 लिया था और 8 में से 5 गए 3, तो 3 हमने ए ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, मैंने कहा लेट A and G बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of these n numbers of A1 A2 AN, that is what we have is A1 plus A2 plus up to so on, इनका अर्थमेटिक मीन जो है n नंबर्स का, ठीक है, वो A है हमारे पास, ठीक है। और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका जो अर्थमेटिक मीन था वो A था हमारे पास, ठीक है। और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास दैट इज़ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN का जो ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि nth रूट जो है वो हो जाएगा G, ठीक है बेटे। तो यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट है, बेसिकली A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन AN हो जाएगा हमारे पास NA के बराबर, ठीक है बच्चे। और साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि A1 A2 A3 इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है AN वो हो जाएगा G रेज़्ड बाय n के बराबर। अब n जो है वो 2 की पावर में नहीं है, ठीक है ना बेटे, n जो है वो 2 की पावर में नहीं है। मैंने क्या बोला, ऐसा एक m ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एक m ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सो दैट 2 रेज़्ड पावर m जो है वो n से बड़ी आ जाए। जैसे 5 के लिए कर रहे थे तो 8 आ गया था, 11 के लिए कर रहे हैं तो 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास 2 की पावर से कम a होंगे वो हम ऐड करेंगे, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि A1 प्लस A2 n नंबर्स तो मेरे पास 3 थे, इसे मैंने क्या किया a ऐड कर दिए। ये कितने a हैं, ध्यान से देखना, ये कितने a हैं, ये जो हैं a हमारे पास ये हो जाएंगे जितना भी 2 की नेक्स्ट पावर आ रही होगी और इससे ज़्यादा होंगे जो, इतने a हमने ऐड करे बेटे, ठीक है, इतने a हमने ऐड करे। तो अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़्ड पावर m, क्योंकि 2 की पावर में तो हमारा प्रूफ हो ही गया था ये, ठीक है ना, 2 के में तो प्रूफ हो ही गया था। दिस इज़, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या आएगा A1 A2 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा ए आएंगे बेटा हमारे पास रेज़्ड पावर, कितना आएगा हमारे पास 2 रेज़्ड पावर m, 1/2 रेज़्ड पावर m, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कितने हैं, ये हैं हमारे पास 2 रेज़्ड पावर m माइनस n, जब भी नेक्स्ट नंबर चल रहा था हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये किसके बराबर है, A1 प्लस A2 प्लस AN किसके बराबर था, NA के बराबर, ठीक है कि नहीं, इसको हमने यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं, दिस इज़ NA प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि A प्लस A जो है वो इतनी बार रिपीट हो रहा है 2 रेज़्ड पावर m माइनस n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 रेज़्ड पावर m माइनस n टाइम्स ऑफ A अपॉन, इनका अर्थमेटिक मीन तो वैसे ही बड़ा था 2 की पावर में, तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू।
अब ध्यान से देखेंगे कि A1 A2 A3 AN किसके बराबर है, G रेज़ टू पावर n के बराबर, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इसकी जगह कि A1 A2 अप टू सो ऑन AN का जो मल्टीप्लिकेशन है वो G रेज़ टू पावर n आएगा। दिस इज़ G रेज़ टू पावर n, ठीक है बेटे। और ये क्या हो जाएगा, A की पावर ए जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो जाएगा A रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर m माइनस n, क्योंकि A जो है वो इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n, इसका ज्योमेट्रिक मीन 2 रेज़ टू पावर m नंबर्स का, ठीक है राजी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, दिस इज़ n प्लस 2 रेज़ टू पावर m माइनस n टाइम्स ऑफ A अपॉन 2 रेज़ टू पावर m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G रेज़ टू पावर n A रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर m माइनस n होल रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर n, जैसे हमने उसमें किया था 2 की पावर 3 रेज़ टू पावर 8 कर दिया था, याद हो तो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे हमारे पास, ठीक है कि नहीं। क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा 2 रेज़ टू पावर m A अपॉन 2 रेज़ टू पावर m बचा, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G रेज़ टू पावर n, A जो था A की पावर आएगी 2 रेज़ टू पावर m माइनस n, इतनी टाइम्स आ रहा है 1/2 रेज़ टू पावर n, जो हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था। यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, 2 रेज़ टू पावर m से 2 रेज़ टू पावर m कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों की रेज़ टू पावर करते हैं, रेज़ टू पावर करेंगे हम लोग 2 रेज़ टू पावर m, ठीक है बेटे। रेज़ टू पावर जब मैंने 2 रेज़ टू पावर m किया तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास A रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर m माइनस n, सॉरी A की पावर, ठीक है, G रेज़ टू पावर n इंटू A रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर m माइनस n। इसका मतलब क्या है, A रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G रेज़ टू पावर n A रेज़ टू 2 रेज़ टू पावर m अपॉन A रेज़ टू पावर n आ गया बेटे, ये समझ आया। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A रेज़ टू पावर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G रेज़ टू पावर n। इसका मतलब क्या आ जाएगा, A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि हमारे पास n नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी हमारे पास उनके लिए उनसे बड़ा आ गया बेटे, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे सिंपल सी, ठीक है। एक आध प्रॉब्लम कहते हो तो मैं अभी कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स आपको करवा भी देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन लेवल आपका होगा, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है, ईजी सा है वो भी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, दिस इज़ एक और प्रॉब्लम हमारे को करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे को प्रूफ करना है, यू कैन सी एज इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इसके साइड्स हमारे पास ABC है, इन अ ट्रायंगल ABC यू कैन सी एज, ठीक है, विद साइड्स A B and C, you have to prove that 3 times of AB plus BC plus CA is less than or equal to A plus B plus C whole square, which is less than 4 times of AB plus BC plus CA, ठीक है। RMO में हम लोग आपको ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ का एक वीडियो बना के देंगे, आपको ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे अच्छे खासे लेवल का, ठीक है। तो मज़ा आएगा आपको, जब ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और भी, ठीक है बेटे। सो प्रूफ करते हैं, सिंपल सा रिजल्ट है, हमने पहले प्रूफ भी किया था। मैंने कहा सिंस A² प्लस B² आप सभी को मालूम है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2AB, ठीक है। ऐसे ही B² प्लस C² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2BC, C² प्लस A² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू CA, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, हमने इसको ऐड कर दिया, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ A² प्लस B² प्लस C² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस C आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। व्हाट वी हैव इज़ A² प्लस B² प्लस C² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। हमने क्या किया, एडिंग ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA टू बोथ साइड्स, ठीक है बेटे। दोनों तरफ हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। राइट हैंड साइड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्राइस ऑफ AB प्लस BC प्लस C आ गया,
यानी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट था ये वाला सिंपल वाला, ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो ही गया, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है बेसिकली, ये तो अगर हमारे पास नॉर्मल भी अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर होते तब भी हो जाता, मगर ये जो दे रखा है ना इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये बेसिकली उसके लिए ये काम की चीज़ है, क्योंकि हमारे पास कुछ ट्रायंगल के अंदर ही कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे को हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट है। आप सभी को मालूम है कि इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज़ लेस देन द थर्ड साइड। लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज़ लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है बेटे, तो इस रिज़ल्ट का हम लोगों ने यूज़ करना है। कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि दैट इज़ ए माइनस बी, दो नंबर साइड का डिफरेंस सी से कम होगा। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ कि सिमिलरली कि बी माइनस सी जो है वो ए से कम होगा। ठीक है, और सी माइनस ए जो है वो बी से कम होगा। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव, ये मैं कहना चाहता हूँ अगर मेरे पास ये है, अगर मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी और ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके मैं ऐड करता हूँ मैं अगर इनको, दिस इज़ लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए इज़ लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटे, आप क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, एक बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दीजिए और एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा देखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा बेटे। ठीक है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो लेस देन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। अब क्या करेंगे, एडिंग दोबारा से, एडिंग ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी ए प्लस सी ए टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ लेस देन 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा बेटे। ठीक है, दिस ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है इज़ लेस देन 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, इसको मैंने पहले वाले जो पार्ट था इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले को मैं अगर बी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ तो फ्रॉम ए एंड बी वी गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ हमारे पास क्या था, 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ लेस देन 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटे, देख सकते हैं ये रिज़ल्ट था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड। थैंक यू बेटा।